नमस्ते बच्चों। नेक्स्ट लेसन है उषा। ये शमशेर बहादुर सिंह का लेसन है। और यहाँ पर उषा उषा मतलब ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से भोर रहता है और भोर के समय में ये स्थिति रहती है। भोर मतलब कौन सा कि न एकदम हल्का हल्का जो उजाला रहता है वो भोर का समय है। कि हल्का हल्का देख एकदम मतलब ये 5 बजे की स्थिति ऐसी रहती है कि हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा उजाला आने की स्थिति रहती है और अंधेरा अंधेरा भी रहता है। ये भोर का समय होता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ बताया कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल स्थिति मतलब धीरे 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 सूर्योदय अभी पूरी तरह से आया नहीं है, आने की स्थिति में है। तो ऐसे लग रहा है। और ये पूरी 5 बजे 5:30 बजे की स्थिति है जब हल्का हल्का उजाला आने की स्थिति रहती है और अंधेरा अंधेरा भी रहता है। ये स्थिति बताई गई है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति लगती तब पूरे नभ आसमान की, नभ मतलब आसमान की क्या स्थिति है सुबह में, तब भी वो भी तो सुबह ही है। और वो भोर का समय है। भोर मतलब होता है कि भोर मतलब ये कहने का अर्थ है कि भोर मतलब यही कि जिस प्रकार से सुबह 5 बजे 5:30 बजे की स्थिति रहती है, हल्का हल्का उजाला आने की स्थिति रहती है और अंधेरा अंधेरा भी रहता है। सूर्य धीरे 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 उदय होने की स्थिति रहती है। ये 5:30 ये 5:45 की स्थिति जब जब 5:30 ने 5 बजे की ऐसी स्थिति रहती है, उसे भोर कहते हैं, भले वो सुबह रहता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि नीला शंख जैसा हो गया हो। नीला नीला शंख के आसमान में वो कहीं न कहीं उदित हो रहा हो, नीला शंख हो, ऐसा लग रहा है वहाँ। क्योंकि आसमान में ऐसे समय पर ये स्थिति प्रकट हो रही है। फिर बताया गया है कि राख से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। जिस प्रकार से रसोई में पहले ऐसा होता था कि रसोई में जिस प्रकार से पहले, अब तो ऐसा नहीं रहता, लेकिन अब तो ऐसे चौके वाले रसोई है। लेकिन पहले रसोई रहती थी वो राख से लिपा। जैसे कि राख मतलब वो होता है जो गोबर और मिट्टी और मिक्स करके जो, तो वो अक्सर लोग हैं वो लिपा पोती करके इसके बाद खाना बनाते थे और खाते थे। ये पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वो जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे कि राख से कहीं लिपा दिया हो, रसोई को अगर लेप दिया गया हो, रसोई को लेप दिया गया हो और अभी वो गीला सा पड़ा है। अभी जो लेप किया हुआ है वो थोड़ा थोड़ा गीला है। तो उसी प्रकार से आसमान में भी ऐसा लग रहा है जब गीला गीला रहता है। जिस प्रकार से धरती पर जो रसोई में जब राख से लेप देते तो गीला गीला रहता है, तो वहाँ अंधेरा अंधेरा सा काला काला सा नजर आता है। ठीक है, थोड़ा उजाला सा थोड़ा काला सा। उसी प्रकार से आसमान में भी भोर के समय मतलब 5 साढ़े 5 बजे के समय सूर्य धीरे धीरे उदय होने की स्थिति रहती है। पूर्ण तरीके से उदय नहीं हुआ है तब आसमान में ऐसी स्थिति रहती है कि थोड़ा हल्का हल्का अंधकार रहता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर इसमें ये बहुत काली सील जरा से, जैसे कि ये भोर के समय में कैसी स्थितियाँ रहती है ये बताया गया है। बहुत काली सील, सील मतलब होता है पत्थर, जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो। लाल केसर जो है, ये केसर है वो जो अधिकतर एक पुष्प है जो अधिकतर कश्मीर में से लगता है, जो सुगंधित पुष्प है। लाल केसर है वो, लाल पुष्प जो है केसर का। जो जिस प्रकार से यहाँ पे काला पत्थर है, काले जो पत्थर होता है, जिस प्रकार से मसाला कूटने का ऐसे पत्थर होता है जो पहले समय में ज़्यादा काले पत्थर रहते थे, अभी भी किसी घरों में होते हैं ऐसे पत्थर, काले पत्थर जिसमें ये लाल केसर लाश पुष्प रगड़ दिया गया हो, ऐसे लग रहा है। जिस प्रकार से अब ये कि भोर के समय में भी ऐसा है कि काला पत्थर मतलब भोर के समय में अंधकार है, 5:30 बजे से अंधकार अंधकार रहता है, सूर्य धीरे धीरे उदय होने की स्थिति रहती है। तो लाल केसर कहीं आ गया हो ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार से भोर के समय में अंधकार अंधकार रहता है 5:30 5 बजे और धीरे धीरे सूर्य उदय होने की स्थिति रहती है, वो देखनीय रमणीय दृश्य रहता है, काफ़ी दर्शनीय दृश्य रहता है। तो भोर के समय में 5:30 5 बजे अंधकार अंधकार रहता है, धीरे धीरे सूर्य उदय होने की स्थिति रहती है। सूर्य उदय होना ये जो स्थिति है वो उषा कहलाती है। अब जो जैसे कि बताया गया है कि भोर के समय में अंधकार रहता है, भोर मतलब
सुबह नहीं है, भोर मतलब ये सुबह तो है, लेकिन ये 5 साढ़े 5 बजे की स्थिति है कि अंधकार भी रहता है और धीरे-धीरे सूर्य उदय होने की स्थिति रहती है, ये उषा कहलाती है। धीरे-धीरे सूर्य की किरणें आती है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि काले पत्थर पर लाल पुष्प रगड़ दिया गया हो, ऐसा लग रहा है। लाल पुष्प, केसर पुष्प रगड़ दिया गया हो, उसी प्रकार से भोर के समय में धीरे-धीरे सूर्य की किरणें आती हैं, तो ऐसा लग रहा है। स्लेट पर फिर यहाँ पर और भी बताया गया है कि स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दियो। अब ऐसे लग रहा है भोर के समय में 5:30 5 बजे, तो ये अंधकार अंधकार थोड़ा रहता है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे आती है। तो ये दृश्य कैसा है, वो सूर्य की किरणें धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आती है, वो उषा है। तो ऐसे में स्लेट स्लेट अधिकतर काली होती है। काली स्लेट पर लाल खड़ी का जो चौक है वो मल दियो किसी ने, ऐसा लग रहा है। भोर के समय में अंधकार रहता है और उषा धीरे धीरे, सूर्य की किरणें धीरे धीरे आती है, 5 साढ़े 5 बजे धीरे धीरे से आने लगती है। तो ऐसे लगता है जैसे कि काली स्लेट पर लाल चौक किसी ने मल दियो। फिर यहाँ पर है कि बताया गया है कि नीले जल में किसी घोर झिलमिल देह जैसे कि, नीले जल मतलब आसमान जैसे कहा गया है। जिस प्रकार से नीला जल होता है उसमें गोर गोर मतलब होता है गोर वर्ण की स्त्री। यहाँ पर गौर वर्ण की स्त्री है, तो नीले जल में जिस प्रकार से गौर वर्ण की स्त्री कोई स्नान कर रही हो, तो काफी सुंदर दृश्य दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि आसमान नीला है और वहाँ पर धीरे धीरे उषा, सूर्य की किरणें धीरे धीरे आती है और भोर का समय धीरे धीरे अंत होने की स्थिति रहती है। तब ऐसे समय में ये बताया गया है कि वो दृश्य काफ़ी रमणीय है। ये पूरा दृश्य जो है 5 साढ़े 5 बजे की स्थिति है, जो भोर का समय है, अंधकार अंधकार रहता है। ऐसे में धीरे धीरे उषा मतलब सूर्य की किरणें धीरे धीरे उदय होने की स्थिति रहती है। तो उसका मेल किससे है? उसका मेल है काली काले पत्थर में लाल पुष्प रगड़ दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अंधकार, भोर का समय अंधकार थोड़ा थोड़ा है और जिस प्रकार से उषा की किरणें धीरे धीरे आती है, तो लाल केसर किसी ने रगड़ दिया ऐसा लगता है। काले पत्थर पर जिस प्रकार से लाल खड़ी चौक रगड़ दी ऐसा लगता है। और नीले आसमान में जिस प्रकार से नीले जल में गौरवर्ण की स्त्री स्नान कर रही हो, तो पूरा पानी झिलमिला उठता है, पूरा पानी दृश्य अलग सा दिखाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि भोर समय में 5 साढ़े 5 बजे उषा की धीरे किरणें धीरे धीरे आती है, तो यही स्थिति प्रकट होती है, ये बताया गया। अब ये जादू जो है वो टूटने लगा है। अब ये जादू जो टूटने लगा क्योंकि उषा अपूर्ण तरीके से आ चुकी है, अब सूर्योदय पूर्ण तरीके से हो चुका है, तो ये सब जादू वो दूर हो जाता है। पुनश्च आपको मैं बता देता हूँ कि ये उषा मतलब सूर्य की किरणें धीरे धीरे आती है, ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर भोर का अर्थ है 5 साढ़े 5 बजे की स्थिति रहती है, अंधकार रहता है और उस अंधकार के समय में ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने रसोई में राख से लेप दिया गया हो, मतलब वो मिट्टी और उससे लेप दिया गया हो, ऐसा लगता है। जिस प्रकार से काले पत्थर पर अब धीरे धीरे क्या है कि सूर्य की किरणें आती है उस अंधकार में 5 साढ़े 5 बजे, तो ऐसे लगता है जैसे कि काले पत्थर पर किसी ने लाल पुष्प रगड़ दिया गया हो। अब जिस प्रकार से ऐसे लगता है जैसे कि काले पत्थर पर लाल चौक रगड़ दी हो। इससे लगता है जैसे कि नीले जल में मतलब आसमान जो है वहाँ पर नीले जल में गौर वर्ण की स्त्री स्नान कर रही है, ऐसा लग रहा है। अब ये पूर्ण तरीके से सूर्योदय उषा जो है वो किरणें पूर्ण तरीके से आ चुकी है, तो ये जादू जो वो टूट चुका है। अब उषा पूर्ण तरीके से सूर्योदय हो चुका है, ऐसा लग रहा है। धन्यवाद।